जैन साथियों, आज का टॉपिक है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पूरा स्टडी करेंगे, ठीक है ना। मेरे साथ बने रहेगा। अब कहते हैं सबसे पहले विद्युत धारा, ये धारा किसे कहते हैं? तो किसी भी चीज का अचानक फ्लो कर जाना धारा कहलाता है। किसी भी चीज का अचानक फ्लो कर जाना धारा कहलाता है। जैसे दूध को अचानक फेंक दिया तो क्या होगा? दूध की धारा। जल को अचानक फेंक दिया जल धारा। समझ रहे हैं ना। अगर कोई समाज में फटाफट बच्चा क्या करता है, अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी की धारा, ठीक है ना, अंग्रेजी की धारा। अब विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज करंट। अब बात करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन का बहाना करंट कहलाएगा? 2, 4, 10, 12, 15 नहीं, ये करोड़ों के तादाद में फ्लो करते हैं, उसे कहते हैं हम विद्युत धारा। करोड़ों के तादाद में, ठीक है ना। अब कितनी आवश्यकता पड़ती है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम विद्युत को इलेक्ट्रिक करंट को हम मापते हैं एम्पियर में। किसे मापते हैं? एम्पियर मापते हैं। अब 1 एम्पियर बराबर होता है, इतना लिख लीजिएगा और उस पर 15 जीरो दे दीजिएगा। यानी इसे आप संक्षेप में लिख सकते हो, जो 1 एम्पियर बराबर 6.25 मल्टीपल 10 टू द पावर 18, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अब 1 एम्पियर का इलेक्ट्रॉन इतना डेंजरस होता है, 1 एम्पियर का करंट, 1 एम्पियर का करंट इतना डेंजरस होता है कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन, अब कितने जीरो आप गिन सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स मनुष्य के बॉडी में जब ज्यों ही 1 एम्पियर करंट लगता है, झन से मारता है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, इंटरसेप्ट हो जाते हैं, ठीक। अब बात आती है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 12 एम्पियर की। क्या करते हैं हम, जो उसी हिसाब से अगर जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे, एम्पियर बढ़ाएंगे, उतनी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन आगे कैसे बढ़ता है। क्या बात आती है? इलेक्ट्रॉन आगे कैसे बढ़ता है? कौन उसे बढ़ाता, कौन है उसे धकेलता, कौन है? तो उसे धकेलता है वोल्टेज। कौन धकेलता है? उसे धकेलता है वोल्टेज। और उसे रोकता है कौन? रेसिस्टेंस उसे रोकता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर घर में क्या होता है, 12 वोल्ट का करंट अगर आएगा, सुसुक के चलेगा, ठीक है ना। और वहीं अगर 220 वोल्ट का अपने घर में जो इस्तेमाल करते हैं वो 220 वोल्ट होता है। तो गाना सुने नहीं, इसी पे लगे 440 वोल्ट की छूने से। अब किसे छूने से? आप जानते ही हैं। तो अपने घर में जो इस्तेमाल होता है वो 220 वोल्ट का, कितने वोल्ट का? 220 वोल्ट का, ठीक है ना। इसी पे सब मोटर वोटर एसी उसी सब चलता है 220 वोल्ट पे। और इलेक्ट्रॉन को धक्का कौन देता है? इलेक्ट्रॉन, देखिए सबसे पहले ये धक्का देने वाले को कहते हैं हम वोल्टेज। धक्का देने वाले को कहते हैं वोल्टेज, और इधर से रोकने वाले को कहते हैं रेसिस्टेंस। इसे कहते हैं रेसिस्टेंस। अब बीच में पिसता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि धक्का दे रहा है आपको कौन? वोल्टेज, और बीच में पिस रहा है इलेक्ट्रॉन। अब आगे से रोक रहा है कौन? रेसिस्टेंस आगे से रोक रहा है। आपने गांव घर में सुना कि जब भी दो लोगों में झगड़ा हुआ है तो बीच वाले फायदा उठा लिया है। जब भी दो चक्की क्या होता है, अपने आपस में घिसते हैं तो बीच में बेचारा गेहूं तबाह हो जाता है पिस के। कि जब भी किसी में झगड़ा हुआ है तो अपना अलग अलग स्टाइल झगड़ा करता है। अब किसी किसी को मारने का स्टाइल रहता है कैसे, कोई मुक्का से मारता है, कोई लात से मारता है, तो कोई क्या करता है, जोटा पकड़ के मारता है, तो कोई फायरिंग करके समझ में आ रहा। अब बात करते हैं दूसरी पॉइंट। उसी तरह से वोल्टेज क्या करता है, धक्का मारता है और आगे से रेजिस्टेंस रोकता है, ठीक है ना। उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन को कोई वोल्टेज धक्का मारता है तो आगे से रेजिस्टेंस क्या करता है, उसे रोकता है। अब देखते हैं, अब जैसे देख लीजिए टंगस्टन की बात करते हैं। किसकी? टंगस्टन की बात करते हैं। किसकी? टंगस्टन की। अब क्या करते हैं, जो ही टंगस्टन से करंट फ्लो करवाएंगे, ये क्या होगा, आग बबूला हो जाएगा, गुस्सा से चमकने लगता है। तो मनुष्य कहता है बहुत बढ़िया। इसका इस्तेमाल क्या करता है, बिजली के बल्ब में इस्तेमाल करता है। बिजली बल्ब जो ऐसे होता है, बिजली का बल्ब, ठीक है ना, बिजली के बल्ब में ये जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट, ठीक है ना, बिजली बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस चीज का होता है? टंगस्टन का होता है। टंगस्टन हो गया। अब बात आती है नाइक्रोम की। अब जो ही मनुष्य क्या करते हैं, नाइक्रोम से लोग क्या करते हैं, करंट को पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक को पास कराते हैं करंट को, तो क्या होता है, ये गर्म होकर अपना हीट उत्पन्न करने लगता है। तो मनुष्य का आदमी कहता है बहुत बढ़िया। लोग क्या करते हैं, इसका हीटर में इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, आयरन में इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए, 2 हो गया। अब बात आती है कॉपर की। कौन सी? कॉपर की। अब कॉपर में जो ही लोग क्या करते हैं,
सबसे पहले आप समझ लिए टंगस्टन क्या, टंगस्टन क्या समझे, टंगस्टन से जो ही हम करंट पास करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आग बुबला होकर चमकने लगेगा। तो लोग क्या करते हैं, बिजली के बल्ब में अपना इस्तेमाल कर लेते हैं फिलामेंट के तौर पे, ठीक है ना। और दूसरी आता है नाइक्रोम, जो ही नाइक्रोम को हम अगर हीट प्रोवाइड करेंगे, आई मीन करंट प्रोवाइड करेंगे, ये क्या होगा, ये गर्म अपने आप को गर्म कर लेगा। और गर्म से चमकना नहीं, ये हीट प्रोवाइड करता है, ये गर्मी प्रदान करता है। इसीलिए लोग अब ठंडी का मौसम आ ही गया है, ठंडी में लोग नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हीटर। अब बात आती है कॉपर की, किसका बात आती है, अब कॉपर की। अब लोग क्या करते हैं, कॉपर में जो ही कॉपर से करंट प्रोवाइड करते हैं, ओनली वोल्टेज धक्का मारता है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उसको रोकता है। तो उस बीच में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गुरमुड़ 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 यानी कि घुरियाने लगता है। तो लोग कहते हैं बहुत बढ़िया, और इसका इस्तेमाल क्या करता है, फायदा उठा लेता है कौन, मनुष्य, इसको पंखा में लगा देता है। तो आप जब भी देखे होंगे जो पंखा जो नचता है, पंखा सीलिंग फैन जो नचता है, तो पंखा में इस्तेमाल किया रहता है आपको ये कॉपर की तार, ठीक है ना। पंखा में, मोटर में, सब में कॉपर का तार इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इसीलिए अब मैं बता दूं वोल्टेज का होना जरूरी है या नहीं जरूरी है, रेजिस्टेंस का होना जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो दोनों चीजों का तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो वोल्टेज धक्का किसको देगा, अगर वोल्टेज नहीं है तो ये धक्का, अगर वोल्टेज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा कौन, अगर रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस, तो उसको रोकेगा कौन। इसीलिए तीनों चीजों का होना अति आवश्यक है। नहीं तो अगर वोल्टेज नहीं, सोचते रहेगा मसवा के चलेगा। जैसे कभी कभी वोल्टेज नहीं रहता तो क्या होता है, बल्ब सब मतलब हल्का हल्का सिरिंज लाइन में, जिसे कहते हैं सिरिंज लाइन, वैसे चलता है, ठीक है। धारा, अब धारा कितने प्रकार की होती है, तो धारा दो प्रकार की होती है। कौन कौन, एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट, एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट करंट, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट का मतलब होता है प्रत्यवर्ती धारा, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट का मतलब होता है दिश धारा। अब एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट, जो बिजली के वो बिजली वाला है ना, वो होता है अल्टरनेट करंट, और ये बैटरी से जो होता है वो हो गया डीसी यानी कि दिश धारा। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो वोल्टेज क्यों जरूरी है। तो वोल्टेज इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वोल्टेज ही नहीं रहेगा तो धक्का किसको देगा, ठीक है ना। अगर वोल्टेज नहीं रहेगा तो धक्का कौन देगा, सबसे बड़ी चीज। तो वोल्टेज का भी होना जरूरी है, और इलेक्ट्रॉन का भी होना जरूरी है, और रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं फेज की। फेज का मतलब होता है गर्म तार। फेज का मतलब क्या होता है, गर्म तार। या इसे आप ये भी कह सकते हैं, इसे डिनोट करने के लिए, समझने के लिए मिस्त्री सब क्या करते हैं, जो लाल से डिनोट करते हैं यानी रेड वायर, इसे कह सकते हैं रेड वायर। रेड वायर यानी कि लाल तार या गर्म तार बोल सकते हो। और न्यूट्रल्स का मतलब होता है ठंडा तार। क्या होता है इसका, ठंडा तार। इसे गर्म तार बोल सकते हो, गर्म तार, और इसे बोल सकते हो ठंडा तार। और अर्थिंग तो जानते ही है, जो अपना जमीन से लिया जाता है। तो जब पोल पे, जैसे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 3 तार है, एक हो गया फेज, एक हो गया न्यूट्रल, एक हो गया अर्थिंग। तो इस पे जो पक्षी बैठा रहता है, ठीक है, ये पक्षी बैठा है, इससे बैठा हुआ है, ठीक है। ये अपर वाली लाइंस को हम कहते हैं फेज। ये हो गया फेज, ये हो गया फेज, और ये हो गया आपका न्यूट्रल। ये हो गया गर्म तार यानी कि लाल तार, और ये हो गया न्यूट्रल। जो देखिए जब तक ये फेज में बैठा है तब तक इसे मतलब करंट नहीं लगता है, और ज्यों ही चक्कर बुकर करेगा, इसकी पुछड़ी यहां से यहां टच करेगा कि ब्राम से मारने के बाद ये क्या होगा, झट से गिर जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि करंट्स में क्या होता है, जब तक इसे लौटने का रास्ता न मिलता है तब तक ये कोई काम नहीं करता है, ठीक है ना। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, कभी कभार अगर फेज को छू देते हैं, ठीक है ना, तो हमारी बॉडी क्या करता है, ये रास्ता ढूंढता है, इधर से ये रास्ता ढूंढता है। अगर कोई इसमें काम करने के लिए कुछ नहीं मिला, कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये कोई काम नहीं करेगा, सीधे जाएगा और सीधे पास कर जाएगा। लेकिन जो ही इसे कोई बल्ब या कोई मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ लगा देते हैं, एसी फ्रिज कोई भी, तो ये क्या करता है, आराम से काम कर देता है। ये फ्यूज हो गया और ये न्यूट्रल हो गया, इधर से जाता है और इधर से ये लौट आता है काम करके, ठीक है। इसीलिए चोर भी चोरी करने से पहले क्या करता है, अपना रास्ता देख लेता है। अगर हम चोरी करेंगे तो सबसे पहले वो क्या करता है, रास्ता ये ढूंढता है जो हम यहाँ से भाग पाएंगे कि नहीं, तब जाके चोरी करता है। नहीं तो सबसे पहले शांत से बैठ जाता है और सोचते रहता है जो हम चोरी करें या ना करें। क्योंकि
चोर भी चोरी करने से पहले सबसे पहले ढूंढ लेता है रास्ता, जो हम वहां से निकलेंगे कैसे। इसीलिए सबसे पहले ये जो फेज है ये रास्ता ढूंढ लेता है, और रास्ता ढूंढने के बाद ही अपना काम करता है।